अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 का नाम जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अच्छा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, इनको जो है हमें अरेंज करना होता है किसी भी ऑर्डर के अंदर। अब किस ऑर्डर में अरेंज करना है, इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है हमें एलिमेंट के बारे में बताया हमें। तो सबसे पहला साइंटिस्ट जो था उसका नाम था डुबिलियन, और डुबिलियन ने जो है हमें ट्राइड्स के बारे में बताया था। ट्राइड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि 3 एलिमेंट का ग्रुप, सही है। सेवरल एलिमेंट कुड बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड्स। तो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें ट्राइड्स के बारे में बताया। उसने ये कहा कि ट्राइड्स असल में क्या चीज़ होती है कि 3 एलिमेंट का मजमू होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था न्यूलैंड। उसने जो है एलिमेंट को अरेंज किया उनके एटॉमिक मास के हिसाब से। इसके बाद जो है इसको उसने मज़ीद इस न्यूटन लॉ ऑक्टेव के बारे में बताया हमें। उसने कहा कि हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट से मुशाबियत रखता है। प्रॉपर्टीज रिपीट एवरी 8 एलिमेंट व्हेन अरेंज बाय एटॉमिक मास। जब एटॉमिक मास के हिसाब से जो है अरेंज किया जाएगा एलिमेंट को, तो हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट से मुशाबियत रखेगा। ये हमें बताया था न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव ने। इसके बाद जो है मेंडलीव ने जो है पहला पीरियडिक टेबल पब्लिश किया था, और उसने जो है अरेंज एलिमेंट को इस तरह से किया था कि एटॉमिक मास के हिसाब से उसने अरेंज करके एक पीरियडिक टेबल बनाया था। और उस पीरियडिक टेबल के अंदर उसने ये कहा कि जो फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती हैं या एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती हैं जो उसकी फिजिकल और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इसके कुछ फ़ायदे भी थे, इसके कुछ नुकसान भी थे। उसने एक पीरियडिक टेबल पूरा बनाया। पहला पीरियडिक टेबल हमें इस मेंडलीव ने दिया था। उसने जो है उसका जो फ़ायदा है, मेरिट्स उसके जो है वो करेक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स वर मार्क्ड एंड अनडिस्कवर्ड एलिमेंट वर प्रिडिक्टेड। उसने जो है अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को जो है वो प्रिडिक्ट पहले से कर लिया था। उसने खाली जगहें छोड़ी थी प्रिडिक्ट टेबल के अंदर जो आने वाले वक्तों में जो है वो भर जाती, जो उसने जो जगहें छोड़ी थी। ये उसके फ़ायदे थे, मगर उसके कुछ डिमेरिट्स भी थे, जिसमें जो है वो पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन वाज नॉट डिफाइंड। जिसमें जो है वो हाइड्रोजन की पोजीशन अब जो है वो डिफाइंड नहीं थी या डिसाइड नहीं थी। लाइटर एलिमेंट्स वर प्लेस आफ्टर द हेवियर एलिमेंट्स कॉन्ट्ररी टू द लॉ। ये दूसरा पॉइंट था जिसमें इसकी डिमेरिट से द पोजीशन ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट एंड आइसोटोप वॉज एम्बिगुअस। आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता पाया वो, और रेयर अर्थ एलिमेंट की भी नहीं बता पाया। इसके बाद जो एक केमिकली सिमिलर एलिमेंट वर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप एंड वाइस वर्सा। जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया था, और जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उनको सेम ग्रुप में रखा गया था। पांचवा जो है द पीरियड टेबल डिड नॉट रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट। उसने जो पीरियड टेबल दिया था वो इस टाइप का था, आप देख सकते हैं इसमें। अच्छा, इस पीरियड टेबल के अंदर जो है हॉरिजॉन्टल रोज को जो है हम पीरियड्स कहते हैं, और वर्टिकल कॉलम को जो है हम कहते हैं ग्रुप्स। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये ग्रुप्स हैं हमारे पास। और ये जो है ये रोज़ हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो ये 12 रोज थी। तो हॉरिजॉन्टल रोज को जो हम पीरियड्स कहते हैं। तो मेंडलीव ने जो पीरियड टेबल दिया था जो आप देख रहे हैं, इसमें 12 पीरियड्स से और 8 ग्रुप थे इसमें, सही है। ये हमारे पास हिस्ट्री है पीरियड टेबल की। इसमें कुछ जो है उसकी डिमेरिट्स है जिसकी वजह से जो है मॉडर्न पीरियडिक लॉ आया। मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या कहता है आप देख सकते हैं इसमें। मॉडर्न पीरियडिक लॉ कहता है कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मास। तो मेंडलीव ने तो कहा था कि एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है, मगर मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो है वो कहता है कि एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, when the elements are arranged in order of increasing atomic number, elements with similar properties appear at regular intervals। इसकी मदद से जो है ये आप पीरियड टेबल देख रहे हैं, इसमें आपके पास आप देख सकते हैं ग्रुप जो है 8 है इसमें,
पहला ग्रुप, दूसरा, इस तरह से भी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। तो ये आप देख सकते हैं 18 ग्रुप्स हैं इसमें, और हमारे पास इसमें 7 पीरियड्स हैं। हॉरिजॉन्टल रोज जो है आपके पीरियड्स हैं। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर से जो है आपको, जो ब्लू कलर से इसमें नज़र आ रहे हैं आपको, ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, और जो रेड से दिए हुए हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं, और जो येलो से दिए हुए हैं ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये जो पर्पल से दिए हुए हैं ये आपके हैलोजन कहलाते हैं, और ये जो ऑरेंज से दिए हुए हैं ये आपके नोबल गैस कहलाते हैं। और नीचे जो है आपका ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज दी गई है। अच्छा, अब इसमें जो है आप जो समझ लीजिए कि ये आपको एक रफली सा बताया कि ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि ये आपके पीरियड्स हैं, आपके ये हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स को जो है हम ग्रुप कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है आपका जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स हैं, और फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड और थर्ड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, और फोर्थ और फिफ्थ के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, 6 और 7 पीरियड्स के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, और 14 लेंथेनाइड और 14 एक्टिनाइड मौजूद है पीरियड टेबल के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट है, हीलियम और हाइड्रोजन। फिर सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के अंदर क्या क्या कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है? इट कंटेन 8 एलिमेंट फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, बिकॉज एट द मोस्ट देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड लेवल। तो 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसलिए जो है आप देख सकते हैं 8 ही इसमें पूरे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, लिथियम से लेकर नियॉन तक इसमें दिए गए। ये सेकेंड पीरियड के अंदर। थर्ड पीरियड आपका सोडियम से स्टार्ट होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये हमारे पास जो है एलिमेंट्स के दिए हुए हैं थर्ड पीरियड्स के। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है। द फोर्थ पीरियड इज कंपोज बाय 18 एलिमेंट फ्रॉम पोटेशियम टू क्रिप्टॉन। ये पोटेशियम से लेकर ये क्रिप्टॉन तक जो है आपके एलिमेंट कितने? 18 एलिमेंट है। इसके अंदर जो है बताया गया है कि इसके अंदर दिस पीरियड कंटेन 10 एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। इसमें जो 10 एलिमेंट है ये स्कैंडियम से लेकर, ये आपका स्कैंडियम है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो है, ये जिंक आपका देख रहे हैं, जिंक तक जो है एलिमेंट जो है ये हमारे पास जो है ये इसके अंदर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट आता है, तो इसमें भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। टोटल इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, मगर 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या 3D ऑर्बिटल के एलिमेंट हैं वो। इसके बाद जो है हमारे पास फिफ्थ पीरियड है जिसमें 18 एलिमेंट है फ्रॉम रुबीडियम टू जिनॉन, दे कंप्लीट द डी सब लेवल। सही है, इसमें जो है डी सब लेवल पूरा कंप्लीट हो जाता है, रुबीडियम से लेकर जिनॉन तक जो है एलिमेंट्स में मौजूद हैं। ये फिफ्थ पीरियड है आपका। और सिक्स पीरियड के अंदर सिक्स पीरियड इज कंपोज बाय 18 एलिमेंट फ्रॉम सेशियम टू रेडॉन, दे फिल्ड द एफ सब शेल। ये एफ सब शेल तक भरे जाते हैं, ये सीशियम से लेकर जो है वो रेडॉन तक होता है। और इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं इन दिस पीरियड देयर आर अदर 14 एलिमेंट कॉल्ड लेंटेनाइड, दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लेंथेनम। ये लेंथेनम दिया गया है और इसका जो ब्रेकडाउन है ये सीशियम से दिया गया है यहाँ से और यहाँ तक जा रही है। तो सिक्स पीरियड के अंदर जो 18 एलिमेंट्स हैं हमारे। इस तरह सेवन पीरियड हमारा, द सेवन पीरियड इज कम्पोज बाय 3 एलिमेंट फ्रॉम फ्रेंशियम टू एक्टिनम, दे कंप्लीट द एफ सब लेवल इन दिस पीरियड। देयर आर अदर 14 एलिमेंट कॉल्ड एक्टिनाइड, दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एक्टिनम। The element from uranium to uranium are artificial and their name derived from the ones of their discoverer. तो यहाँ तक जो है ये आपके 7 पीरियड। तो that is all for today. Thank you.